क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान आखिरी सांस लेता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह तुरंत स्वर्ग या नरक में पहुंचती है या कुछ समय तक धरती पर भटकती है? आज हम आपको ले चलेंगे उस अदृश्य दुनिया में जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली होती है। वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि इस सफर में रहस्य भी है, विज्ञान भी है, आध्यात्मिक सत्य भी है। अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो हिंदू धर्म में माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़ देती है और यह प्रेतात्मा कहलाती है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा के अनुसार आत्मा अगले जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मस्तिष्क की गतिविधि बंद होने पर शरीर में रासायनिक बदलाव शुरू होते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि मौत के कुछ मिनट तक मस्तिष्क में चेतना के संकेत बने रहते हैं, जिसे नज़दीकी मृत्यु अनुभव यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस एनडीई कहते हैं। अगर हम धार्मिक मान्यताएं से देखें तो कुछ ग्रंथों के अनुसार अगर मृत्यु असामान्य या अकाल हुई है तो आत्मा 7 से 15 या 40 दिनों तक भटक सकती है। हिंदू रीत में 13वां दिन त्रयोदशी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन आत्मा को शांति प्राप्त कराने के लिए कर्मकांडी और शांति अनुष्ठान किए जाते हैं। अनुभवी साधक और योगियों का मानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा के कर्म और इच्छाएं उसकी भटकन की अवधि तय करती है। अनसुलझे दुख या अधूरे काम आत्मा को धरती पर बांध सकते हैं। कर्मफल सिद्धांत अच्छे कर्म स्वर्ग की ओर और बुरे कर्म नरक की ओर ले जाते हैं। हिंदू ग्रंथों में वर्णन है कि यमराज आत्मा के कर्मों का हिसाब लेते हैं। बौद्ध धर्म में भी कर्म और पुनर्जन्म का नियम है, जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जीवन में जाती है। नारोलॉजी और मनोविज्ञान के अनुसार मौत के बाद चेतना का अध्ययन किया जा सकता है। एनडीई के अनुभव में लोग उजाले, सुरंग या अपने जीवन की झलक देख सकते हैं। यह अनुभव आत्मा की यात्रा जैसा प्रतीत होता है। हिंदू धर्म में आत्मा 7 साधुओं से बने शरीर की परतों को छोड़ती है। कुछ ग्रंथों के अनुसार आत्मा पहले पितृलोक जाती है और फिर कर्मानुसार आगे बढ़ती है। आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में फंसती है। ध्यान और पुण्य कर्म आत्मा को उच्च लोक में ले जाने में मदद करते हैं। चेतना और मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि मृत्यु के बाद भी थोड़ी देर बनी रहती है। न्यूरोसाइंटिस्ट का कहना है कि मृत्यु के बाद भी दिमाग एक स्मृति और अनुभूति प्रोसेस जारी रख सकता है। कर्मों की शुद्धि, श्रद्धांजलि और अनुष्ठान आत्मा को शांति पहुंचाते हैं। पितृ तर्पण और मृत्यु संस्कार महत्वपूर्ण है। ध्यान, प्रार्थना और पुण्य कार्य मृतक की आत्मा के लिए लाभकारी होते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म अपने जीवन में ही नहीं बल्कि उसकी मृत्यु के बाद भी प्रभाव डालते हैं। विज्ञान यह समझता है कि मस्तिष्क मृत्यु के तुरंत बाद चेतना के